जुमला है, इसमें खाली इसम और सिफत की बात चल रही है, इसलिए सिंपली ये इसम है। ये हो गया ज़ाहिरी तौर मैंने आपको टिट बिट समझाया। अगर आप डेफिनेशन ना जानते हूं तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है जिस जुमले में मुस्नद और इलय दोनों इसम हूं, यानी जैसा वाला ये जुमला है, रेशमा बीमार है, रेशमा इसम है, बीमार है इसमें सिफत है, यानी ये भी इसम है, ये भी इसम है, तो इस करके ये वाला जुमला जुमला इस्मिया में आता है। जबकि दूसरा जुमला अगर कोई फैलिया वाला जुमला हमारे सामने हो, जैसे जिसमें वर्ब का अमल दखल हो, जैसे मेरे सामने है इमरान नहा रहा है, ये कोई जुमला मेरे सामने है, तो जुमला इस्मिया का मैंने एक बात मैं भूल ही गया कि एक इसमें जुमला इस्मिया में मुस्नद और मुस्नद इलय दोनों इसम होते हैं, और में साथ में नाकस भी होता है, फ़ैल नाकस भी होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि फ़ैल नाकस है, हैं, हूं, था, थे, थी या थी, ये फ़ैल नाकस होते हैं। ये कभी कभार फैलिया वाले जुमले में भी आता है, मगर एक्सपेक्टेशन कम होती है, ज्यादातर फ़ैल नाकस इस्मिया में आता है। तो अब हम जुमले फैलिया की बात कर रहे हैं। जुमले फैलिया में सिंपली जब हम उस वाले जुमले को देखते हैं, उसमें ज्यादातर जोर होता है वर्ब पे, जैसे नहा रहा है। आपको पता होना चाहिए वर्ब यानी फ़ैल, कोई भी काम फ़ैल कहलाता है, मगर उसमें जमाना जरूर साथ होना चाहिए। जमाने से क्या मुराद है? जमाने से हमारा मुराद है टेंस, जिससे हम कहते हैं टेंस। हमारे सामने जमाने तीन हैं, जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी काम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे नहा रहा है, नहा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, इसलिए यह फैल मतलब तो ये नहाना, तो हमारे सामने लफ्ज है नहाना। नहाना गौ कशर पठन स्नान करन, मगर इसमें एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है। नहाना हो गया स्नान करन कशर पठन, यानी एक्शन हम उससे कहते हैं, फैल हम उससे कहते हैं जिसमें काम का करना, जैसे हमने गुज़िश्ता के क्लासेस में अक्सर ये पढ़ा है, फैल जिसमें काम का करना, होना या सहना जमाने के साथ पाया जाए। ये जो जमाने के साथ इसमें है ये वैलिड है, ये काबिल गौर है। तो अगर हम नहाना कहते हैं, नहाना हो गया स्नान करुन, मगर इसमें ऐसा कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा है आया कि हमें लगे कि काम हो रहा है। अगर इसके बजाय हम लिखते हैं नहा रहे हैं, तो यहां पे एक काम भी है और दूसरा एक्शन भी, यानी काम हो रहा है। एक तो काम हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई तभी होता है जब इसमें टेंस हो, जब जमाने के मुताबिक ये हो, जैसे नहा रहे हैं स्नान छु करान, मतलब वो ये फैल है, ये वाला फैल नहीं है। ये जमान हावान, ये जमान हावान की तिल क्या तिल आम पठन, जिसे हम मसदर कहते हैं, जिसे हम मसदर कहते हैं। मसदरस होता है डेफिनेशन परमुची बनावट के लिहाज से इसम की तीन किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक, आपने पढ़ा होगा। तो मसदर उसी में से है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो खुद ना किसी से निकले हैं मगर उनसे और लफ्ज या कलमे बन सकते हैं। जैसे नहाना से हम बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, जैसे नहाना, नहाया, नहाएगा, नहाया हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्फाज हम यहां से बना सकते हैं। इसलिए ये मसदर है, ये फ़ैल नहीं है। फ़ैल वो हुआ जिसमें ज़माना हो, जैसे यही हमने फ़ैल में कन्वर्ट किया। कायदा इसका ये है बनाने का कि एक मसदर को हम कैसे फ़ैल में तब्दील कर सकते हैं, यानी फ़ैल बनाने का कायदा क्या है इसका। तो नहाना को हमने कायदे के मुताबिक नहा रहे हैं बन गया ये फ़ैल। तो उसी फ़ैल की हम बात कर रहे हैं, जुमले फ़ैलिया, जब हमारे सामने कोई ऐसा जुमला हो जिसमें फ़ैल का करना
जाहिर हो रहा हो, तो ऐसा कौन जुमला है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे मैंने लिखा था इमरान नहा रहा है, यथ मोच ज्यादा पहन जोर नहा रहा है। इमरान वैल्यू कहीं, इमरान कामि वैल्यू, नहा रहा है इमरान स्नान करान। अब फेलियर की डेफिनेशन क्या है? फेलियर की डेफिनेशन ये है कि उसमें फेलिया में मुस्नद इसम होता है, मुस्नद इसम होता है और इलह फैल होता है, इलह फैल होता है। बे पावो इस याद कि मुस्नद डेफिनेशन क्या है? जुमले में जो कुछ कहा जाए वो इलह होता है, यानी गौ ये जो कुछ कहा जाता है यथ मुझ आमद वन करुन, ये हो गया इलह। जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद होता है। सॉरी, जुमले में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद होता है। सॉरी, हो गया नहा रहा है। जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए वो इलह होता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अब देखें इलह की फैलिया की डेफिनेशन क्या है? फैलिया की डेफिनेशन ये है जिसमें मुस्नद फैल हो, मुस्नद फैल हो और इलह इसम हो, इलह इसम हो। जुमला फैलिया की डेफिनेशन है जिसमें मुस्नद फैल हो, मुस्नद इलह इसम हो। जैसे हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया में, इसमें मुस्नद भी फैल उस इसम होता है और मुस्नद इलह भी इसम होता है, जबकि फैलिया में मुस्नद फैल होता है, इलह इसम होता है। यानी मुस्नद फैल होता है तो यहां पे नहा रहा है, यह हावान अगर काम करें, इसलिए ये फैल। तो इलह क्या छुस, इलह गस इसम आसुन, इलह चूंकि इमरान किसी शख्स के बारे में बात है इसलिए छु ये इसम। तो ये अप्लाई गई थे ठीक ये फार्मूला, मुस्नद फैल गो ये इलह गस इसम आसुन, इलह छुस क्या अमुक मतलब गो बे फैल नाकस ते, तो गो मतलब गो यह जुमला फैलिया आसान। ये गई दोयम फार्मूला। तो त्रेयम तो आम तो बिल्कुल आसान फार्मूला क्या छु, जिससे आपको पता चले कि जुमला फैलिया, ये वाला जुमला जुमला फैलिया, यानी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जुमला फैलिया को और जुमला इस्मिया को। सुबह ये चीज ऐसा कोई जुमला जिसमें फैल का अमल दखल हो, तशु वन इच्छा जुमला फैलिया या जुमला इस्मिया, मगर तशो न पता कि फैल क्या गो, तो फाइल क्या गो, तो मफूल क्या गो। तो उसमें सिंपल आपको क्या करना है, जुमले को देखना है आया कि उसमें फाइल है, उसमें फैल है, उसमें मफूल है। अगर इन तीनों में से कोई एक है तो मान लेना चाहिए ये जुमला जुमला फैलिया है। तेल गैस मानुन यह जुमला फैलिया आसान। सिंपल छु तो याद थाउन जुमला इस्मिया छु आसान, मुस्नद इसम, मुस्नद इलह इसम, ठीक। जबकि फैलिया में मुस्नद फैल होता है और इलह इसम होता है। अम खतर छु जानून समझुन मुस्नद तो मुस्नद इलह गैस आसुन डेफिनेशन पता। अगर इत आसने पता कहीं तेल गैस सिंपल वुचुन जुमला इस्मियास मज छा सिर्फ नवनची जिक्र गसान किन फैलच निश जिक्र गसान। जुमला फैलियास मज छा फैलिया जिक्र गसान किन बेचु किन गसान, यानी आत मज गैस फैल ते आसुन मौजूद, फाइल ते गसन आसुन मफूल, मफूल ते गैस आसुन मौजूद। तो इसके बगैर भी आपको क्या करना होता है, एक बात आपको जहन नशीन करानी है कि जुमला इस्मियास मज छुन फैलुक आसान अमल दखल किहिन, जुमला फैलियास मज छुन इस्मियोक आसान अमल दखल कि, यानी आप इस्म की कैटेगरी में फैल को नहीं डाल सकते हैं, आप फैल की कैटेगरी में इस्म को नहीं डाल सकते हैं। इसलिए सिंपल गैस तो याद थावे, अगर तुम फार्मूला छुन पता कहीं तो गैस याद थावन यथ मज एक्शन आमुत हावन सह गैस डेफिनेटली आस फैलिया, यथ मज ज्यादा पहनस एडजेक्टिव टाइप सेंटेंस युस आसे सह गैस जानन सह तेल इस्मिया, तिकेज तथ मज आस तमिस नफर सन्स कथ, तथ मज आस कुछ सिफ्तच कथ, तमिक मतलब गो सह गो जुमला इस्मिया। तो ये था जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया। अब हमारा जो अहम टॉपिक रहेगा कल वो रहेगा कि ये जो जुमला इस्मिया है, अगर हमारे सामने कोई जुमला है, मिसाल के तौर पे हमने लिखा उमर बहुत
खूबसूरत है। चूंकि यथ में खूबसूरत आमुत यह एडजेक्टिव यानी सिफत इसलिए यह जुमला इस्मिया। अगर हसा ब्रो कन जुमला इस्मिया तो हम कैसे इसकी अज्जाए तरकीबी कर सकते हैं। अज्जाए तरकीबी से मुराद है अज्जाए तरकीबी से मुराद है जुमले में जितने भी अल्फाज हैं उनको कैटेगराइज करें। वो क्या होता है कैटेगराइज? कैटेगराइज से मुराद है कि हर लफ्ज को अपने अपने क्लास में डालना, हर लफ्ज को अपने अपने क्लास में डालना ग्रामेटिकली। यानी ग्रामेटिकली उमर क्या है, ग्रामेटिकली बहुत क्या है, ग्रामेटिकली खूबसूरत क्या है, इनको अलग अलग अपने अपने क्लास में डालना, उसको हम अज्जा कहते हैं, या हम कहेंगे उसी को तरकीबी नहवी भी कहते हैं। इसलिए अगर आपके सामने जुमला है उमर बहुत खूबसूरत है तो ऐसे वाले जुमले को